यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। पौलुस कहता है कि तुम्हें एक कुंवारी की तरह एक पति को विवाह करके दिया है। वो पति और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह ही है। परंतु सावधान रहो, क्योंकि हव्वा उस सांप से वंचित हुई और उसने फल तोड़कर खाकर उस सांप से बातचीत करके उसने सब कुछ खो दिया, उसका मन बहल गया। ऐसे ही तुम भी दूसरे यीशु के बारे में सुनते ही उस यीशु को भी स्वागत करते हो, दूसरी आत्मा के बारे सुनकर उस आत्मा को भी स्वीकार करते हो, दूसरी सुसमाचार कोई भी बताएगा तो वह सुसमाचार भी तुम सुनते हो और तुम वंचित होगे। आज हमारा संबंध किससे है? यीशु मसीह हमें बताते हैं कि प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम सभी यीशु मसीह से विवाहित हैं और इस संसार में जो कोई भी इस संसार के लिए जिएगा, संसार के विचार के लिए जिएगा, वह यीशु मसीह से व्यभिचार कर चुका है, विश्वास में व्यभिचार कर चुका है। आज इस व्यभिचार से बचाने के लिए यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हमारा पिता कौन है, यह पहले हमें मालूम होना चाहिए। हे पिता, तुम परमेश्वर हो, तुम हमारे पिता हो। इस पिता के संबंध में हम कैसे आए? यीशु मसीह से ही आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी को उसके लहू से खरीदा है और यीशु मसीह से विश्वास करने पर ही हम उनके बेटे बने हैं और हमारा पिता स्वर्गीय पिता है और उसका नाम रोशन करने के लिए ही हम सभी को इस संसार में रखा गया है और उनका राज्य इस संसार में, इस जगत में स्थापित करने के लिए हम सभी को यीशु मसीह ने हमारे हमारे लिए उसके पवित्र आत्मा को भी दे दिया है। उसका राज्य यहाँ पर स्थापित हो। कौन सा राज्य? समाधान का राज्य, क्षमा का राज्य और उसके शांति का राज्य सभी अनुभव करें। इसीलिए हम सभी को इस संसार में रखा गया है और रोजी रोटी मांगने के लिए भी यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। कौन सा रोटी? इस संसार का पेट भरने वाला कोई रोटी नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवित के लिए, आत्मा के लिए रोज रोटी उसका वचन है और उसके वचन से ही हम जी सकते हैं। इसीलिए उस वचन को मांगो, ऐसा विचार यीशु ने हमें बताया है। और हमारे विरुद्ध जो कोई भी चाहता है अपराधियों को क्षमा करने की, वो भी क्षमा देने के लिए हम सभी को यीशु बुलाते हैं और हम सभी इस संसार के झंझाट में न पड़कर, जो कोई भी इस संसार में है, इस संसार के लिए न जीकर बल्कि इस संसार से दूर होकर शांति स्थापन करने वाले उस प्रभु के लिए जिए। ऐसी मसीह जीवित जीने के लिए हमें हमें प्रार्थना की सख्त जरूरत है और प्रार्थना यानी प्रभु से बात करना। आज हम किससे बात कर रहे हैं? इस संसार से तो हम वंचित हैं। यदि हम पिता से बात करते हैं तो हम उसके आत्मा से प्रेरित होकर मसीह जीवन जी सकते हैं। आमीन।